Hello everyone, a very good evening. So welcome to this video, and in this video we are going to discuss about why Indian currency is getting depreciated since 11 years. It was around 56 per डॉलर जो आज 88.40 जाके आया है। ठीक है। करेंसी इज इज कंसिडर एज अ प्राइड ऑफ एनी कंट्री, एनी इकोनॉमी। वो अगर डेप्रिशिएट होती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश की इज्जत खतरे में है। खतरे में इन द सेंस वो बेइज्जती के समान है। करंट अकाउंट डेफिसिट, अब ये क्या होता है? ऑब्वियसली अब यहाँ पे जो लोग भी मार्केट के बंदे हैं, मार्केट करते हैं, उनको इसका ज्ञान होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट डेफिसिट। वॉट एवर वी आर इंपोर्टिंग एंड वॉट एवर वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज फ्रॉम अदर कंट्रीज, उसके बीच के गैप को इज नोन एज करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। डेफिसिट यानी डेफिशिएंसी, यानी कि डिफरेंस। सिंस मैनी इयर्स इंडिया जो है इंपोर्ट में ज्यादा है और एक्सपोर्ट में काफी कम है। ठीक है। ये पिछली सरकार के वक्त भी यही थे। यही मतलब था कि भाई इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है, और ज्यादा इंपोर्ट किस में है? क्रूड में है। क्रूड हम इतनी बड़ी तादाद में वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, और उसका पेमेंट हमें जो है डॉलर टर्म्स में करना होता है। ठीक है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि अगर क्रूड इतने बड़े लेवल पे इंपोर्ट हो रहा है, क्रूड का मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर इज 65-66 पर बैरल। इट्स नॉट इवन $100 पर बैरल, इट्स 65, 64, 66 के आसपास है कुछ WTI। उसके बावजूद जो पेट्रोल डीजल के भाव है अलोंग विद CNG इज जस्ट सिमिलर विथ ईच अदर। इट्स सिमिलर। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक एक फिक्स लगा दिया है। हाँ, जब इलेक्शन वगैरह आते हैं तब थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर जो को त्यों। अब ये एक बात रही कि जब हम इतना भारी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा उतना है नहीं कि हम जो है इंपोर्ट को टैकल कर सके। तो ये बात जब मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हैं, तो जो लोग ओहदे पर बैठे हैं, जो लोग अथॉराइज्ड हैं, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती? ऑफ कोर्स आती है, तभी तो वो उस ओहदे पे बैठे हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी व्हाट स्टेप्स दे आर टेकिंग टू कंट्रोल द फॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन करेंसी? स्टेप क्या है वो हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। आई एम नॉट। और क्या स्टेप होना चाहिए? वी आर नो वन टू डिस्कस दिस। वाई? बिकॉज हम एक आम आदमी की तरह, एक 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 आम दिमाग से वी कैन थिंक, बट एक्चुअल कंट्री का मैटर क्या है, ये सिर्फ जो भी ये वीडियो में कहा जाएगा, दिस आर ऑल एन अजम्पशन। ठीक है। यहां पे कोई अ, ठोक बजा के बात नहीं, हम किसी नतीजे पे नहीं आ सकते कि हाँ यही होगा करके। इट कुड बी, इट मे नॉट बी। इस तरह का यहां पे बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक आम आदमी के दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे जिससे जो है ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इंपोर्ट को हमारे एक्सपोर्ट से टैकल कर सके, वो स्टेप अगर सच में है, ऐसा कुछ प्रोविजन है, तो वो अभी तक लिया क्यों नहीं जा रहा है? वाई करेंसी इज कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएटिंग वेर एज डॉलर इज नॉट राइजिंग? अगर आप गूगल पे डालोगे, वो टाइप करोगे कि वाई इंडियन INR इज डेप्रिशिएटेड, तो आपको उसमें ये आएगा कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो उसको जो है उसके डिफरेंस की वजह से उसका प्रेशर जो है आपके करेंसी पे आता है, जिसकी वजह से करेंसी डेप्रिशिएट करती है। ये बात अगर गूगल तक पे आई हुई है, यानी कि ये एक इकोनॉमिकल बात है जो सभी को समझ में आ रही है, जो जो हर कोई यहाँ पे पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। तो
उसके ऊपर कौन से स्टेप लिए जाने चाहिए जो अभी तक ये लोग ले क्यों नहीं रहे। ठीक है, ये एक बात है। इस बात को हम यहीं पे रोकते हैं एंड विल मूव टू सम, विल मूव टू अदर एस्पेक्ट। अदर एस्पेक्ट ये है कि किसी भी कंट्री की जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में रोड डेवलपमेंट, बिल्डिंग डेवलपमेंट, अगर कोई स्लम है तो उसको डेवलप करना, और इंडिया का मतलब नॉट नॉट ओनली इंडिया बट किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक ये लोग इंप्रूव करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। तो जीडीपी कम्स इन दैट कैटेगरी, जहां पे पब्लिक के लिए, वे कहते हैं ना, फॉर द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक, जो जो भी ऐसा कुछ प्रॉवर्ब था। तो ये पूरी अथॉरिटी जो है वो जो रूलिंग पार्टी होगी उनके मत्थे होगी कि भाई पब्लिक को क्या सुविधा हमें देनी चाहिए। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, मेडिकल, दिस एंड दैट, जो भी है, हॉस्पिटल्स, स्कूल, सब कुछ जीडीपी में आता है। जब हम ये बात करते हैं, ठीक है, सड़कें का हाल तो हमने देख लिया कि अभी पूरा पूरा देश ही जो है मतलब बाढ़ जैसी सिचुएशन हो गई थी। यही बात, यही 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 मौका अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है, ठीक है, यानी कि ये काम गवर्नमेंट खुद करने की बजाय प्राइवेट कंपनी को देती है, तो इसका क्या नतीजा आता है। इसका नतीजा ये आता है कि मानो फॉर एग्जांपल एक एसआरए प्रोजेक्ट है, यानी कि एक 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 ओपन लैंड है जहां पे कुछ लोगों ने एक स्लम जैसा खड़ा किया हुआ है और वो लोग सदियों से वहीं पे रह रहे हैं, अब उसको डेवलप करना है। ठीक है ना, अभी अभी ये जो प्रोजेक्ट है ना वो उस पर्टिकुलर सिटी के बीएमसी के अंडर में आता है। तो अब ये बीएमसी का लुकआउट है कि वो वहां पे रहने वाले लोगों को क्या सहूलत दे, पानी, बिजली, ये सब कुछ दे, एक पक्के मकान बना के दे ताकि वो लोग ढंग से रह सके, जो गंदगी वगैरह है मतलब शौचालय वगैरह ये सब जो है उनके घर में शिफ्ट करा दे, और सब कुछ जो है इस तरह से। ये वहां की बीएमसी का लुकआउट है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप किसी प्राइवेट पार्टी को देते हो, एक प्राइवेट कंपनी को देते हो, बड़ी कंपनी को देते हो, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है कि गवर्नमेंट के सर से सारा टेंशन चला गया। अब जो प्राइवेट बिल्डर, जो प्राइवेट कंपनी वो प्रोजेक्ट हाथ में लेगी, यानी या या यूं यूं कहोगे, गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट जिस प्राइवेट कंपनी को देगी, भले टेंडर वेंडर जो भी होगा वो इंटरनल क्या होता है सबको पता है, तो जो प्रोजेक्ट जिस कंपनी को दिया जाएगा इस तरह का, उन लोगों को समझाना, उन लोगों को बेनिफिट कराना, भाई आपको इतना एरिया मिलेगा, आपको इस तरह का घर मिलेगा, इतना कॉर्पस मिलेगा, ये सोसाइटी फाउंड होगी, फलाना ढिमकाना जो भी है, वो सब उस कंपनी का मत्था, उस कंपनी के मत्थे होगा। गवर्नमेंट का रोल क्या होगा कि भाई सब कुछ हो गया, डन है, फटाफट परमिशन दे दी, काम चालू करो, और स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे वो उनके प्रॉफिट में हिस्सेदारी बना लेंगे। अब हमारे यहीं पे, हमारे बगल में ही एक नॉट स्लम बट वो बैठी बैठी घाट के जो मतलब चाली टाइप होती है ना, उसका रीडेवलपमेंट था जो जो बीएमसी और लोढ़ा ने मिलके बनाया, और एक बहुत बड़ा आलीशान कॉलोनी वो लोग खड़ी कर रहे हैं हमारे मतलब घर से थोड़ा ही दूर है, पिछले पिछले गली में। तो ऐसा जो है हर एक इलाके में हो रहा है, खास करके मुंबई के। अब मैं मुंबई की बात कर रहा हूं बिकॉज मुंबई इज द मेन मनी मनी मार्केट फॉर द होल होल कंट्री, मनी कैपिटल। तो मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, तो मुंबई में ऐसा ऐसा हो रहा है। अब यहां पे क्या हुआ, बैठे बिठाए गवर्नमेंट को उस प्राइवेट कंपनी में उस प्रोजेक्ट पे स्टेक मिल गया। अब स्टेक मिल गया, बिल्डर को गवर्नमेंट को भी पैसा देना है, तो 10,000 पर स्क्वायर फीट का भाव सीधा हो जाएगा 25,000 पर स्क्वायर फीट, या 30,000 पर स्क्वायर फीट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे तो 1 लाख पर स्क्वायर फीट भी चालू है मुंबई में। तो
ये हो जाएगा। और इसके सामने पब्लिक को बेनिफिट क्या मिलेगा? वो लोग टेम्पल बांधेंगे या फिर जिम्नेशियम खड़ा कर देंगे, ये सब कुछ होगा। अब ये सारी जो कंपनीज होती है ना, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होती, दीज आर द बिग कंपनीज जिनका जिनको फंडिंग आती है फॉरेन कंट्रीज से। ठीक है। अब जरा सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैं, समझो मेरे पास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है एंड मेरे पास में जो फंडिंग आ रही है वो फॉरेन से आ रही है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। मान लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं कि INR वर्सेस डॉलर इज 90। एक राउंड 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 फिगर लेते हैं, भले 88.40 है, 90 वो ज्यादा दूर नहीं है, 2 हफ्ते बाद हम 90 देखेंगे। तो 90 फिलहाल मान के चलते हैं। अब मुझे अगर मानो $100 का इन्वेस्टमेंट आया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास में इंडियन करेंसी कितनी आई? ₹9,000, 90 के हिसाब से। अब वही करेंसी अगर मानो 60 हो या 65 हो या 56 हो, जो 11 साल पहले थी, तो मेरे पास कितना पैसा आया? ₹6,000 या ₹5,600। डॉलर उतना ही आ रहा है मेरे पास, लेकिन मेरे हाथ में कितना आ रहा है? 9,000 नहीं आ रहे, 6,000 आ रहे अगर डॉलर ₹60 हो तो। अब क्योंकि डॉलर 90 है तो मेरे पास 9,000 आ रहे हैं। अब कंपनी ने अपना कट, जो भी उनका खर्चा है, जो भी उनका जो 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 कुछ भी है वो सब निकाल के ऊपर में जो बचा वो गवर्नमेंट को दे दिया। यहां तक आई बिलीव समझ में आ गया होगा कि व्हाई इंडियन करेंसी इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड। अब कुछ सवाल यहां पे खड़े होंगे कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसका भुगतान कैसे होगा फिर? अब जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आएगा इंडिया में, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी तो देखेंगे ना कि भाई इंडिया में अगर रुपया गिर रहा है तो इंडियन 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 करेंसी इज इन डेंजर। नो, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट इन डेंजर। व्हाई? बिकॉज ये इंडिया है और इंडिया में मेकअप बहुत चलता है। ठीक है, आप मेकअप करके किसी भी बदसूरत को खूबसूरत बना सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो अगर मानो एक मिडिल क्लास घर है, अचानक समाचार आता है कि उनके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, सब लोग घर की सफाई में लग जाएंगे, सब चीज ठीक ठीक ढंग से रखेंगे, अप टू डेट कपड़े पहन के बैठ जाएंगे, क्यों? क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने हमें अच्छा दिखना है। इससे क्या होगा? उनकी नजर में हमारी औकात बढ़ेगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी कि भाई दीज आर द रेप्यूटेड पीपल, दीज आर दी ऑर्गेनाइज्ड पीपल। तो ये मेकअप ये करता है। और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का मेकअप क्या होता है? उसकी स्टॉक मार्केट। इंडियन करेंसी since 11 years is falling and stock market since 11 years is rising like anything। 5,000 की निफ्टी 25,000 हो गई, 26,000 हो गई, जबकि आपका 55-56 का डॉलर आज 90 की कगार पे आके खड़ा है। पब्लिक को यह लग रहा है कि अगर इंडियन करेंसी गिरी तो स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। जहां तक हमें, हमारा इतिहास अगर हम देखें पिछले 11 साल का, तो ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर नियम है भी तो ये उल्लंघन किया किया गया है नियम का। तो ऐसा आप सोच ही नहीं सकते कि अगर करेंसी गिरी तो इंडियन मार्केट को भी गिरना है। इंडियन मार्केट इज अ मेकअप, जिसको दिखा के जिसको दिखा के कि भाई 11 साल पहले व्हाट वाज द सेंसेक्स, व्हाट वाज द निफ्टी, आज निफ्टी कहां पर है? इन्वेस्ट इन इंडिया, दिस इज द स्लोगन जो दुनिया भर में बजाए जा रहे हैं। अब यहां पे इस बात को भी यहीं पे रोकते हैं और तीसरे पहलू पे आते हैं, तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। हर कोई जानता है एंड नाउ दिस 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 थिंग इज वेरी मच इन कॉमन। दो बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस, वन इज अडानी अंबानी, उनकी कंपनीज में फॉरेन फंडिंग्स आती है। ठीक है, उनका बैकअप किसको है ये भी हर कोई जानता है। उनकी पार्टी उनको ये ओहदा देने से कतरा रही थी।
तो उनका उनकी पार्टी को यह कहना था कि आई हैव गॉट एन बैकअप ऑफ बिग बिजनेसमैन, और अगर मुझे यह ओहदा नहीं मिलता है तो हमें इन बिजनेसमैन द्वारा जो बेनिफिट मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। और इन बिजनेसमैनों का दिमाग क्या चल रहा था कि अगर हमारे हमारे में से कोई, यानी कि हमारे कनेक्शन में से कोई अगर इस ओहदे पे आता है तो वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू, एंड इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में एवरीवन नोज कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे मुंबई में है, धारावी। उसका री उसका रीडेवलपमेंट उसका रीडेवलपमेंट इज गिवन टू अ प्राइवेट कंपनी जिसने आज तक एक बिल्डिंग नहीं बनाई। बट इन दो बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन वो कंपनी को होल्ड करता है। तो नाउ यू गॉट ऑल दिस, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सिंस 11 years कॉमन मैन, इंडियन सिटीजन आर बीन साइड लाइंड, कि भाई आप लोग साइड में हो जाओ। आप लोगों की इंडिया को ना जरूरत थी ना कभी होगी। इंडिया को जरूरत है बिग बिजनेसमैन की जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला सके, ताकि, और इसकी वजह से ही जो है इंडियन करेंसी इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड, सो दैट इन जो जो इन्वेस्टमेंट आवे वो इंडियन करेंसी में एक बड़ा अमाउंट दिखे। अपना अपना स्टेक ले लो और सारा सब कुछ पब्लिक के सर पे डाल देना है। अब आप मुझे बताइए, एवरी मंथ जीएसटी रिपोर्ट्स आती है, जीएसटी कलेक्शन आता है, पिछले महीने से बढ़कर ही आता है। अगर सच में रीजन ये बताया जा रहा है इंडियन करेंसी डेप्रिसिएशन का बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टनिटी, अगर इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है तो काम धंधे बंद हो जाने चाहिए। बट एवरी मंथ जीएसटी कलेक्शन इज मोर देन द प्रीवियस मंथ। हाउ? या तो वो आंकड़े गलत है। डीआईआई जो कंटिन्यू मार्केट में पैसा डाले जा रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट अपर लेवल सस्टेन कर सके। दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इन सम लास्ट 1 वीक से। मैं इसी के पीछे थोड़ा स्टडी कर रहा था, थोड़ा डिस्कस कर रहा था कुछ। मैंने मेरी स्कूल टीचर से भी इस बारे में डिस्कस किया, वो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, कि मैडम क्या हो सकता है इसके पीछे का, क्या रीजन हो सकता है। तो ऑल टुगेदर मतलब मेरे दिमाग में जो मतलब पूरी स्टोरी बनी वो ये बनी। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट वेदर आई एम रॉन्ग, लेकिन टू सम एक्सटेंट आई नो एवरीवन वुड अग्री टू दिस के दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। मैं ये नहीं कहता कि यही होगा, बट दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। इस पे हम सोच सकते हैं कि मैंने जो बोला है वो सही है। इसमें अगर किसी को कोई लूपहॉल दिखता है तो ठीक है, बताइएगा मैं कहाँ क्या गलत हो रहा है। लेकिन इतना है कि ये रूपी डेप्रिसिएशन का जो प्रेशर होगा वो मैं और आप ही बर्दाश्त करने वाला है, हमारे मत्थे ही लादा जाएगा। क्योंकि जो महंगाई बढ़ेगी ना वो आम आदमी के लिए बढ़ती है, इन लोगों के लिए नहीं बढ़ती। अभी भी आपने देखा होगा, इवन आपको गूगल में दिखा होगा कि न्यू 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 बॉम्बे में रिलायंस ने एक बहुत बड़ी लैंड को एक्वायर किया है, बहुत ही कम दाम में। क्यों भाई? बहुत ही कम दाम में। हम जब लेने जाते हैं वहां पे फ्लैट या कहीं पे भी फ्लैट, तो हमें तो 2 BHK 2-3 करोड़ से नीचे मिल नहीं रहा है। 1.5-2 करोड़ तो मतलब आपको एकदम मामूली सी सोसाइटी मिलेगी। तो और इन लोगों को इतने कम में, बिकॉज इन्फ्लेशन इज मेंट फॉर अ कॉमन मैन, नॉट फॉर दिस बिग पीपल। बिकॉज इन्फ्लेशन को पैदा भी वो लोग ही करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रुपया गिरा इसके लिए मार्केट गिरेगा, इसके लिए 22,000 के पुट ले लो, 21,000 के सपने देखो, जी नहीं। हाँ, मैं बेरिश हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ 400-500 पॉइंट्स। उसके बाद में शायद मैं मेरी मंदी काट दूं। ऑटोज में मैं इसके लिए मंदी में हूं बिकॉज ऑफ पितृपक्ष, जहां पे इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले, और उसका फैक्टरिंग वो अभी ही करेगा।
मारुति को मैं कभी 10,000 के नीचे का टारगेट नहीं दूंगा, वो आएगा तब की बात है, लेकिन आज की तारीख में मार्केट आर इन अप ट्रेंड। बस एक डिप आ जावे, गो लॉन्ग, एंड ऑल टाइम हाई इज नॉट फार। इतना ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको टेक्निकली काम करना है कि भाई लेवल टू लेवल काम करना है, देन यहां पर जो है 25,000, 50, 100 के आसपास निफ्टी में सेल पोजीशन बनती है, जो टेक्निकली उसको 200, 300, 400 पॉइंट नीचे लाएगी। 24,500, 400 के आसपास जो है फिर से उसमें बाइंग बनेगी, जो मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगी। अब देखना यह है कि वो उस लेवल तक आता है या क्या करता है। मीनवाइल निफ्टी, बैंक निफ्टी को, खास करके निफ्टी को साइडवेज किया गया है। कॉल पुट दोनों ही जीरो हो रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी बहुत जान है, जो कुछ ना कुछ वो निकाल के दे देता है, क्योंकि उसमें 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 वीकली एक्सपायरीज नहीं है। और अगर मानो आगे चल के अगर वीकली एक्सपायरी कंप्लीटली बंदी हो जाएगी, तो फिर ये बहुत अच्छी बात होगी, देयर विल बी अ गुड मूवमेंट इन द मार्केट। रुपये के साथ साथ इंडिया विक्स को भी डाउन रखा हुआ है। तो ये सब कुछ है एक दूसरे के साथ में, वो जो पजल कैसे अपन बिठाते हैं ना, वो बच्चे लोगों का पजल गेम आता है, सब कुछ सही ढंग से जोड़ दो तो एक चित्र बन जाता है। तो अगर आप ये सारी बातों को सही ढंग से जोड़े, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगावे, तो आपके दिमाग में पिक्चर विल बी क्लियर। This is the reason why Indian currency is getting depreciated. And these people are not going to do anything for this, because इसमें इनका फायदा है। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रहे, मार्केट में पोजीशन बनाओ, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट। अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 की है, 10,000 से ज्यादा की पोजीशन मत बनाना, अगर आप सिर्फ इक्विटी में है तो। या फिर मैं आपसे यही विनती करूंगा, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी में आ जाओ, अच्छा खासा ट्रेड करेंगे और अच्छा खासा पैसा भी बनेगा। बट इस इन जो मैंने अभी बातों को बताया, थोड़ा सोचिएगा उस पे, और डिसाइड अपने आप को कहिएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू ऑल टुमारो।